भारत परंपराओं और आस्था की धरती है। यहाँ हर त्योहार का एक विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है दुर्गा पूजा, जो शक्ति, भक्ति और आनंद का पर्व है। पहले 5 दिन विशेष रूप से देवी के विभिन्न रूपों की साधना के लिए माने जाते हैं। भक्त व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और देवी के प्रत्येक स्वरूप की स्तुति की जाती है। जगह जगह पंडालों में मूर्ति निर्माण और सजावट चलती रहती है। सप्तमी की भव्य आरती और अनुष्ठानों से पहले षष्ठी के दिन एक बहुत ही पवित्र पूजा होती है, जिसे कहते हैं बेल पूजा। षष्ठी के दिन की इस पूजा को देवी दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक माना जाता है। बेल पूजा माँ की आत्मा को आमंत्रित करने की वह घड़ी है जो मूर्ति को मात्र मिट्टी से देवी के स्वरूप में बदल देती है। बेल पूजा में बेल वृक्ष और उसके पत्तों की पूजा की जाती है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव बेल वृक्ष में वास करते हैं और माता उमा उसी में निवास करती हैं। इस पूजा में सबसे पहले देवी को बेल वृक्ष में स्थापित किया जाता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उस शक्ति को दुर्गा की मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह क्षण केवल पूजा नहीं है, बल्कि यह जीवन का संचार है। मिट्टी की मूर्ति अब देवी दुर्गा बन जाती है। इसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, जब देवी की दिव्य शक्ति मूर्ति में स्थापित हो जाती है। बेल पूजा सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, यह पूरे समाज को जोड़ने वाला उत्सव है। ढाक की गूंज, शंख की ध्वनि और भक्तों का उल्लास इस बात का संकेत है कि माता दुर्गा अपने मायके यानी पृथ्वी पर आ चुकी हैं। बेल पूजा वह क्षण है जब तैयारी पूजा में बदल जाती है और मिट्टी की प्रतिमा माँ दुर्गा का स्वरूप बन जाती है। यही है वह पल जब हर भक्त महसूस करता है माँ दुर्गा घर आ चुकी हैं। नवरात्रि का 7वां दिन सप्तमी, यही दिन है जब दुर्गा पूजा का असली रंग रूप सामने आता है। सुबह के समय नवपत्रिका स्नान और पूजा के बाद माना जाता है कि माँ दुर्गा पूरी तरह अपने भक्तों के बीच विराजमान हो चुकी हैं। लेकिन सप्तमी की शाम वह किसी सपने से कम नहीं होती। पूरे गांव और शहर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठते हैं। गलियों और पंडालों में मेले जैसा माहौल होता है। बच्चों की हंसी खुशी, झूलों की घंटियां और खिलौनों की दुकानों पर उमड़ी भीड़, कहीं मिट्टी की सीटी और गुड़िया, कहीं प्लास्टिक की गाड़ियां और बंदूकें, तो कहीं छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियां जिन्हें बच्चे हाथों में लेकर गर्व से चलते हैं। खाने पीने की बात करें तो पूरा मेला स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जैसा लगने लगता है। गर्मा गर्म समोसे, कचौरी, आलू चाट और पकौड़ी। पंडालों की बात करें तो हर जगह अलग अलग मूर्तियां नजर आती हैं। कहीं परंपरागत दशभुजा दुर्गा 10 हाथों वाली मूर्ति, कहीं विशालकाय आधुनिक थीम पर बनी प्रतिमाएं, तो कहीं सरल और सुंदर मिट्टी की प्रतिमा जिनमें भक्ति की गहराई साफ झलकती है। हर मूर्ति, हर पंडाल अपने आप में एक कहानी कहता है। सप्तमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं, यह दिन है भक्ति और उत्सव के संगम का, जहां माँ दुर्गा की आराधना और मेले की रौनक मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो जीवन भर याद रह जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी, यही दिन माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूप की पूजा का होता है। सुबह सुबह भक्तजन महाअष्टमी हवन करते हैं। पंडालों में धुनुची नृत्य, ढाक की गूंज और भक्तों की भीड़ सब मिलकर माहौल को अद्भुत बना देते हैं। अष्टमी का संदेश है नारी ही शक्ति है और शक्ति ही माँ दुर्गा का सच्चा स्वरूप। नवरात्रि का 9वां दिन महानवमी, यही वह दिन है जब दुर्गा पूजा अपने चरम पर होती है। सुबह सुबह भक्तजन पूरे विधि विधान से महानवमी हवन करते हैं और कन्या पूजन कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। मंत्रों की गूंज, अग्नि की ज्वाला और आस्था का प्रवाह सब माहौल को दिव्य बना देते हैं। लेकिन साथ ही दिल में एक भावुक एहसास भी होता है, क्योंकि यह दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है। पंडालों में उमड़ी भीड़, ढाक की थाप, रोशनी और चेहरे पर हल्की उदासी सब यही कहते हैं कि माँ दुर्गा अब विदा होने वाली हैं। दशमी का दिन, नवरात्रि का अंतिम अध्याय,
वह क्षण जब भक्ति और भावनाएं एक साथ बह निकलती हैं। सुबह की शुरुआत होती है कलश विसर्जन से। पूरे विधि विधान से मां को जल अर्पित किया जाता है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। यह संकेत होता है कि अब मां की विदाई का समय आ चुका है। इसके बाद धीरे धीरे मां दुर्गा की प्रतिमा पंडाल से बाहर आती है। ढाक की गूंज, शंख की आवाज और बैंड बाजों के बीच मां का जुलूस निकलता है। सड़कों पर रोशनी की लड़ी, रंग बिरंगे झंडे और हजारों भक्तों की भीड़ मां के साथ कदम से कदम मिलाती है। हर कोई जय मां दुर्गा के नारे लगाता है। कहीं लोग नाच रहे हैं, कहीं ढाक की थाप पर धुनुची नृत्य हो रहा है और कहीं बच्चे हाथों में फूल और दिए लिए मां को विदा कर रहे हैं। लेकिन इस उत्सव के बीच हर दिल के अंदर एक कसक भी है, क्योंकि यह आखिरी मुलाकात है। अब माँ हमें छोड़कर वापस अपने कैलाश धाम लौट जाएंगी। जैसे जैसे माँ की प्रतिमा नदी या तालाब की ओर बढ़ती है, माहौल और भावुक होता जाता है। भीड़ उमड़ती है, चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू दोनों साथ दिखाई देते हैं। किसी माँ की गोद में बच्चा कहता है, माँ दुर्गा फिर कब आएंगी? और उसका उत्तर सिर्फ यही होता है, अगले साल। नदी के तट पर अंतिम अनुष्ठान होता है। माँ को फूल, धूप और जल अर्पित किया जाता है। भक्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, माँ हमारे घर परिवार को आशीर्वाद देना और अगले साल जल्दी आना। महिषासुर